गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको बहुतायत से आज की इस सुंदर सुबह में आशीषें और बरकतें दें। और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में आप सबका मेरे प्रियो स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से बरकतें और आशीषों से भरपूर करें। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप एक बार फिर से आशीष और बरकत पाने के लिए जा रहे हैं। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16 वचन से लेकर 19 वचन तक। मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 सिद्धांत हैं। यदि इन 4 सिद्धांतों को आप अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा अपनी सेवकाई में, अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। क्योंकि ये प्रिंसिपल ना तो किसी इंसान के हैं और ना किसी और किताब के, बल्कि ये प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत, ये यहोवा के खुद के सिद्धांत हैं और यीशु मसीह ने ये हमें सिखाया है। और इस किताब में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16 वचन से 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, आत्मा को ना बुझाओ। यदि ये 4 सिद्धांत आपने अपनी ज़िंदगी में इनको लागू कर लिया तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में हारेंगे नहीं। क्योंकि प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारा प्रार्थना वाला जीवन नहीं है मेरे प्रियो, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और यदि किसी व्यक्ति का प्रार्थना वाला जीवन नहीं है जो सुन रहे हैं, तो आज से अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बनाएं। और सुबह की प्रार्थना और हर वक्त प्रार्थना और रात को भी प्रार्थना। क्योंकि ये प्रार्थना का जीवन जो है वो आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसके लिए अनिवार्य है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि सदा आनंदित रहो। हर बात में आपने खुश रहना है। हर बात में, चाहे वो आपके जीवन में कोई बुरी घटना हुई है या अच्छी घटना हुई है, आपने सदा आनंदित रहना है। ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत कठिन है, पर यहोवा में आनंदित रहना, यहोवा में मगन रहना, ये सबसे उत्तम बात है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, जो यहोवा से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं जो उनके जीवन में घटता है। इसलिए मेरे प्रियो, हर वक्त आप अपने जीवन में आनंदित रहें, खुशहाल रहें और हर बात में धन्यवाद करते रहें। जब आप हर बात में धन्यवाद करेंगे, चाहे आपके जीवन में कोई बुरा हो रहा है या कोई आपके खिलाफ कोई बोल रहा है या आपके जीवन में कोई अच्छा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में हर बात में आपने यहोवा का धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन को चलाने वाला वो यहोवा है। यदि आप सोचते हो कि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और मेरी ज़िंदगी की डोर जो है वो यीशु मसीह के हाथ में है, तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होगा वो यहोवा की मर्ज़ी से होगा। और उस बात के लिए आपने अपने जीवन में यहोवा का धन्यवाद करना है। और आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर साहस है यहोवा में चलने का, यीशु मसीह के साथ चलने का। और कई लोगों के द्वारा आपको डिस्करेजमेंट, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो आपको निरुत्साहित करती हैं, पर उन बातों की तरफ आपने ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि वो बातें आपको, आपकी आत्मा को वो बुझाती हैं। यानी कि आपका प्रेम यहोवा की तरफ से ठंडा करती हैं, पर आपने अपनी आत्मा को नहीं बुझाना, क्योंकि यहोवा के वचन में भी लिखा है कि वेदी पर आग जलती रहे। तो मेरे प्रियो, हम यहोवा की वेदियां हैं, तो हमारे जीवन में यहोवा के कार्यों के लिए, उसके राज्य के लिए हमेशा काम करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इसीलिए उसने हमें चुना है। ये 4 सिद्धांत यदि आप अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे और यदि 4 सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में आप लेके चलेंगे, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे और आप कभी भी नहीं हारेंगे। क्योंकि यहोवा ने आपको सिखाया है और चुना है और नियुक्त किया है, और आप उसकी मदद के द्वारा और उसकी अनुग्रह के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे।
यहोवा इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आप सबको आशीष और बरकत दे। ये 4 सिद्धांत मैं विश्वास करता हूँ कि आपको और आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यहोवा इडनोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।